आज खुदा के कलाम से एक बड़ी मारूफ बात, बहुत जरूरी बात जो हमारी और आपकी जिंदगी के लिए खुदावन चाहता है, उसको सीखेंगे। और कई बार हमने उस बात को बहुत टेक इट ग्रांटेड लिया है। हमने समझ लिया ये तो हमारे लिए है और इसको हमने शायद पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं कोताही करी है। निकालें व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसके 12वें और 13वें पद से। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसके 12वें और 13वें पद में यहां कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हे इज़राइल, जब इज़राइल की बात की जाती है तो वो हमारी और आपकी बात की जाती है। हमारी और आपकी जो खुदावंद यीशु मसीह पर भी ईमान लाते हैं, जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, जो अब्राहम की आशीष, इसहाक की आशीष और याकूब की आशीष, उसने कहा कि मैं सारी जातियों का तुझे मूल ठहराऊंगा, उस पर ईमान लाने के वसीले से हम इज़राइल हैं। तो कह रहा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। इसके मतलब खुदा भी कुछ चाहता है हमसे। हम ही ना तमन्ना लगाए रहे, खुदा बाप गाड़ी दे दे, मोटर दे दे, बंगला दे दे, पैसा दे दे, बच्चों की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, सब कुछ देगा वो, लेकिन उसका कोई मूल्य हकीकत में हमारी जिंदगी में नहीं है। अगर जान ले कि खुदा हमसे क्या चाहता है, और वो कह रहा है, हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है। इसके मतलब बहुत थोड़ा सा ही तो वो हमसे चाहता है। सब कुछ तो उसने पूरा कर दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी हमसे मांग रहा है, कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहा है। जब शमूएल ने अभिषेक किया शाऊल का, तो उसको खुदा की ओर से यह आज्ञा पहुंची कि जा करके अमालेकियों को मार देना और उनका जितना है सब कुछ नष्ट कर देना। तो उसने किया क्या? वो गया, उसने इस आज्ञा को माना तो, लेकिन जा करके उसने आगाग को और वहां की सब अच्छी अच्छी जितनी थी सब उनको अपने साथ लेकर के आ गया। उसने समझा कि मैंने तो आज्ञा को माना है। मैं आपसे बताऊं, कई बार हमसे भी यही चूक होती है कि हम अधूरा सुन पाते हैं और अधूरा ही अपने जीवन में करते हैं। और खुदा ये चाहता है, इसके सिवाय और क्या चाहता है, और वो ये बात यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। यह है आधार, हमारी जिंदगी का आधार। हम खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत अगर भय में नहीं है तो मोहब्बत नहीं है। क्यों उसने बोसा लिया और जाकर के 30 चांदी के सिक्कों में खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया? वही तो था ना। उन 12 में वो भी था जिसको यह अधिकार दिया था कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। खुदा का खौफ, खुदा का भय आज्ञाकारिता को लेकर के आता है। उसकी मोहब्बत उसके भय के साथ जुड़ी हुई है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चलिए। सारे मार्गों का क्या मतलब है? मार्ग तो एक ही है। उसने कहा कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, और चौड़ा है वो मार्ग और सरल है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं उसमें चल रहे हैं। तो मार्ग तो एक ही है ना, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। इसके मतलब कुछ हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी है जो हमें
सारे मार्गों में चलाए। मार्ग तो एक ही है, ये सकरा मार्ग। अभी हम गीत गा रहे थे, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट, यीशु है मेरा हमेशा साथी। अगर उसके साथ साथ चलेंगे तो उसके सारे मार्ग यानी उसकी सारी आज्ञाएं, खुदा ने जब मूसा से बातें करी और 10 हुक्म दिए तो वो उन सब का आधार एक ही था कि यहोवा का भय माने और उससे प्रेम करे और उसके सारे मार्गों पर मार्ग एक ही है, लेकिन इसके ये हिस्से हैं जिसे मुझे और आपको समझने की जरूरत है। उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। पादरी साहब की ये बड़ी तमन्ना है कि यहां बैठने वाला हर एक जन खुदा का सेवक हो जाए। कैसे होगा? होगा ऐसे कि इसके सिवा खुदा और क्या चाहता है कि तू अपने यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। कहिए हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम अपनी आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। इस मार्ग में कठिनाइयां हैं, इस मार्ग में कांटे जरूर होंगे, लेकिन इसमें चलते रहें। और आज मेरा विषय यही है, द ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ फियरिंग गॉड। खुदावंत का भय मानने की एक विशाल या एक बड़ी आशीष, परमेश्वर का भय मानने से आशीष मिलेगी मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर। खुदावंत के कलाम में लिखा हुआ है, भजन संहिता 128 और उसके पहले पद के अंदर, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता। हर एक यहां बैठा हर एक जन जो यहोवा का भय मानता है, वो मुबारक जिंदगी है। कहिए मैं मुबारक हूं, मैं यहोवा का भय मानता हूं। अगर नहीं मान रहे हैं तो सीखने की जरूरत है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा बाप मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। मार्ग नहीं, मार्गों पर। मार्गों में आज्ञा भी है, मार्गों में ताड़ना भी है, मार्गों में उसकी मर्जी भी है। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ए बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी मेरी नहीं वरन तेरी मर्जी पूरी हो। हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करेंगे और उसके सारे मार्गों में चलेंगे तो ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ फियरिंग गॉड हमारे लिए रखी हुई है। हालेलुया। नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसके 10वें पद, यहां लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना। कई बार जब जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे काम होते हैं, अच्छा बताइए, क्या परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो निर्बुद्धि बनाया? क्या निर्बुद्धि नहीं बनाया ना। उसने कहा आओ हम अपने स्वरूप में उसकी रचना करें। उसको बनाया अपने स्वरूप में, तो जो स्वरूप जो खासियत हमारे परमेश्वर की थी, उसने वही खूबी उसने उसके नथनों में श्वास के रूप में डाल दी। बुद्धि थी उसके पास, तभी तो उसने जिसके जैसे जैसे नाम रखे वैसा वैसा हो गया। खुदा ने क्या उसको बुद्धि नहीं दी थी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक है जो बुद्धि को हर लेना चाहता है और उसका काम ही सिर्फ यह है कि जिंदगी से, इंसान की जिंदगी से खुदा के खौफ को दूर कर देना। और अगर खुदा का खौफ दूर हुआ तो बुद्धि भी चली गई। लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। और आगे लिखा हुआ, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। क्या खुदा चाहता था कि आदम 930 साल के बाद मर जाए? सिर्फ एक आज्ञा थी कि
तू इस वृक्ष के फल को ना खाना, यदि तू खाएगा तो तू मर जाएगा। ये आज्ञा थी और ये आज्ञा में परमेश्वर का भय था। आदम इस बात के लिए बहुत सचेत था, लेकिन हरने वाले ने या चुराने वाले ने क्या चुराया मालूम है? लिखा हुआ है कि तब वो हव्वा के पास आया और उसने कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, और जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर, भले बुरे का ज्ञान पाकर के परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान की यही चाल हमारे जीवन के अंदर, विश्वासियों के जीवन के अंदर भी यही चाल है कि वो परमेश्वर का भय हमारे जीवन से चुरा लेना चाहता है। अगर परमेश्वर का भय गया तो हम पाप में गिर जाएंगे। कहा भले और बुरे का ज्ञान पाकर के परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। क्या हुआ? क्या फल खाया और पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलहदा कर दिया। आज परमेश्वर अपने लोगों से इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। दाऊद अपने भजन में कुछ इस तरीके से कहने लगा, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। कारण क्या है? लिखा है आगे के पदों को जो आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, वो मन में चिकनी चुपड़ी बातें करता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये बातें हमारे जीवन के अंदर भी है, तभी पौलुस कहता है मैं तुमसे लल्लों और पत्तों की बातें नहीं करता हूं। और शैतान यही बातें हमारे जीवन के अंदर डालना चाहता है, मन में चिकनी चुपड़ी बातें करना। ये है, ये धोखे की बातें हैं और इससे बहुत होशियार होने की जरूरत है। और लिखा है अनर्थ और छल की बातें, और वो बातें जो नहीं है वास्तविकता में, अर्थात अनर्थ कल्पना। और परमेश्वर का वचन बताता है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन से पर यहोवा घृणा करता है। कुमार्ग पर दृढ़ता से बने रहना, नहीं सुधरेंगे, चाहे जितनी बातें बता दी जाएं, नहीं सुधरेंगे। आज मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदा यही चाहता है, उसके भय में बने रहे। शैतान सबसे पहले क्या चुरा रहा है मालूम है? भय चुरा रहा है, और भय गया तो बुद्धि भी गई, और बुद्धि गई तो हम पाप पे गिर जाएंगे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप उस पाप में गिरे, इसीलिए उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को मेरी और आपकी जिंदगी के लिए दे दिया, ताकि उस पर ईमान लाने के वसीले से मैं और आप उस जगह पर दाखिल हो सके जहां पर वो हमको ले जाना चाहता है। एक आयत आपके साथ बांटना चाहता हूं, निकालिए मलाकी उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद। मलाकी ये पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, और ध्यान दीजिएगा कि यहोवा का भय मानने से आशीष कैसे आती है। क्यों परमेश्वर इस बात पर सबसे अधिक जोर दे रहा है कि परमेश्वर का भय माने? मलाकी 3 अध्याय और उसके 16वें पद में तब यहां इस तरीके से लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी। तब कब? जब पुरानी बातें चली गई, पुरानी आदतें चली गई, जब आंख खुली कि अरे अब तक हम क्या कर रहे थे, हमसे क्यों नहीं बन पड़ा इन बातों के लिए जो परमेश्वर हमसे चाहता था। पुरानी बातें, पुराने बोल, पुराना स्वभाव, पुराना आचरण, पुरानी वो बातें जो एक अंधकार के रूप में या कालिमा के रूप में हमारे जीवन के अंदर थी, वो बातें जब बदल गईं, तब क्या हुआ? तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी। जब मैं और आप बातें करते हैं ना, खुदा के खौफ मानने वाले जब आपस में बातें करते हैं, और लिखा है तब यहोवा ध्यान धर करके उनकी सुनता था।
धन्यवाद करिए, आपके आवाज को आसमान का खुदा सुनता है। उन्होंने आपस में बातें करी और यहोवा सुनता था और ध्यान धर के सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। मैं और आप अगर खुदा का खौफ मान रहे हैं, अगर मैं और आप अगर खुदा के खौफ में जिंदगी बिता रहे हैं, तो आसमान का खुदा अपने कान को हमारी जिंदगी पर लगाए हुए है, हमारी आवाज पर लगाए हुए है, और कुछ लिखा जा रहा है। लिखा है हर एक वो बात जो मनुष्य के मुख से निकलती है, परमेश्वर इन सब बातों का लेखा लेगा। लेकिन धन्यवाद करिए कि अगर आप यहोवा का भय मानने वाले हैं, तो परमेश्वर ने आपके स्मरण के लिए सामने कुछ लिखवाया है, और वो ये है कि हमारे भले काम उसकी दृष्टि में लिखे जा रहे हैं। जो यहोवा का भय मानते और उसका स्मरण, उसके नाम का सम्मान करते और उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती। ये कब होगा? ये कब होगा? ये तब होगा जब मैं और आप अपनी जिंदगी से फिर करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, एक नई आदतों की शुरुआत करेंगे, एक नए स्वभाव की शुरुआत करेंगे। खुदावंद की आवाज, खुदावंद ने एक आवाज को सुना, और वो आवाज थी एप्रैम की आवाज। एप्रैम जो यूसुफ का बेटा था। यूसुफ के कितने बेटे थे? यूसुफ के 2 बेटे थे। पहला था, बड़ा था मनश्शे, और छोटा था एप्रैम। और जब यूसुफ अपने पिता याकूब के पास इनको बरकत देने के लिए आया, तो उसने उनको इसी रीति से खड़ा किया कि याकूब का दाहिना हाथ मनश्शे पे आए और बायां हाथ एप्रैम पे आए, क्योंकि मनश्शे बड़ा था। लेकिन खुदा को क्या पसंद है? वो पसंद ये है कि जो यहोवा का भय माने, जो उसकी आज्ञाओं पर तकिया करे, जो उसकी आज्ञाओं को माने, जो उससे प्रेम करे और उसकी सेवा करे। तो हुआ क्या कि जब याकूब ने उसे बरकत दी, तो अपना दाहिना हाथ उठा करके छोटे बेटे एप्रैम के ऊपर रख दिया। एप्रैम को खुदा ने बरकत दी। क्यों बरकत दी मालूम है? क्योंकि एप्रैम ने दिल में इस बात के लिए दुआ करी, इस बात को कहा खुदा से, ऐ खुदा बाप, तू मुझे सुधार, तब मैं सुधर जाऊंगा। लिखा है उसके लिए, एक जगह लिखा हुआ है, एप्रैम एक ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्टी ना गई हो। इसके मतलब कि चपाती जब बनाई जाती है तो दोनों ही तरफ से सेकी जाती है, ताकि उसके दोनों ही पहलू या दोनों ही हिस्से पूरी तरीके से खाने के योग्य हो जाए, या उसमें एक परिपूर्णता आ जाए, या एक परफेक्ट हो जाए। लेकिन फिर भी एप्रैम के अंदर, उसके जीवन के अंदर कुछ तो कमी थी। आज हमारे और आपके जीवन के अंदर भी ये कमी है, जिसे खुदा चाहता है कि वो बदल दे। निकालिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और उसके 18वें और 20वें पद को। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय और उसका 18वां, 19वां और 20वां पद। निश्चय मैंने एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना, तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी की जो निकाला ना गया हो, निकाला ना गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। ये कौन कह रहा है? निश्चय मैंने एप्रैम की ये बातें एप्रैम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना कि तूने मेरी ताड़ना की है। ये खुदा कह रहा है। कब? जब एप्रैम इस बात को कह रहा है, जिसके लिए लिखा है कि वो एक ऐसी चपाती है जो उल्टी ना गई हो। इसके मतलब कि उसके अंदर कुछ कमी है, और कमी यही है
कि वो जीवन जी रहा है जिससे परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा है। हालांकि खुदा ने बरकत एप्रैम को ही दी है, लेकिन उसके बाद भी वो जीवन नहीं है जो वास्तविकता में परमेश्वर चाहता है। तब कहने क्या लगा, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। इस नए साल के अंदर प्रेम की मानिंद जैसी खुदावंद ने बरकत हमें दी है, जो वो आशीष परमेश्वर ने खुदावंद यीशु मसीह में होके हमें दी है, आज हमें भी कहने की जरूरत है, ए खुदावंद तू मुझे फेर। बगैर खुदावंद की सहायता के हमारा मन नहीं बदल सकता, हमारी जिंदगी के हालात नहीं बदल सकते, हमारे मुंह के बोल नहीं बदल सकते। खुदा से सहायता मांगने की जरूरत है, खुदा से कहने की जरूरत है, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। आगे लिखा हुआ है, इसके 20वें पद के अंदर लिखा है, क्या एप्रैम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? खुदा को यह बात पसंद आई कि एप्रैम इस बात के लिए कहे कि तू मुझे फेर, तब मैं सुधर जाऊंगा। भटक जाने के बाद मैं पछताया, और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी। पुराने पापों को स्मरण करके मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। 2024 की बातें, 2024 के व्यवहार, 2024 के वो स्वभाव जो हमारे जिंदगी के अंदर अब तक बने रहे। काश कि मेरी दुआ है कि यहां बैठा हर एक जन जो खुदावंद यीशु मसीह का भय मानने वाला है, जिसकी ओर खुदावंद के कान लगे हुए हैं, जब मैं और आप बातें करें तो ऐसी बातें हों कि परमेश्वर हमारी बातों को अपने सामने, उन बातों को स्मरण के लिए लिख भी ले। कहने लगा, क्या प्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? क्या वो मेरा दुलारा लड़का नहीं? खुदावंद यीशु मसीह में हो करके आज हम भी तो उसकी संतान है। जितनों ने उस पर दृष्टि करी, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार भी दिया है। हम नहीं है उसकी संतान, फिर भी उसने अपने लहू से धो करके हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। क्या प्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं? क्या वो मेरा लड़का नहीं? जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूं तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और निश्चय मैं उस पर दया करूंगा। बोलिए, खुदावंद मुझ पर दया कर, खुदावंद मुझ पर दया कर, और खुदावंद दया करेगा। करने की जरूरत है। अभी पादरी मोहित सिंह बोल रहे थे, अपनी आदतों को ही तो बदलने की जरूरत है, और ये आदतें हमें खुदावंद में मजबूती ले आएंगी। चंद एक बातें आपके साथ जल्दी से बताऊंगा। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय उसके 39वें से 43वें पद तक बहुत हम सब ने इसे जाना है, पढ़ा है, और जब समय आता है तो इसकी चर्चा भी की जाती है। क्या है? यहां पर वो सलीबी मंजर है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, उसके दाहिने और बाएं 2 डाकू लटका दिए गए हैं। तब पहले ने कहा, क्या कहा? जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, एक ने उसकी निंदा करने वाले हमारी और आपकी जिंदगी के चारों ओर हैं। निंदा करने वाले ने कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। हुआ क्या मालूम? अंग्रेजी जबान में लिखा हुआ है, वन ऑफ द क्रिमिनल हु वर हैंग्ड देयर वाज हर्लिंग अब्यूज एट हिम। मोहित भाई, हर्लिंग अब्यूज के मतलब क्या हुआ? उसको हकीकत में गाली का संबोधन हो गया। आसमान के खुदा को हम इतना तुच्छ हमने कर दिया कि वो कह रहा है कि निंदा करके कहा। निंदा करने वाले हैं हमारी और आपकी जिंदगी के, जो शायद हमारे साथी होंगे, जो शायद हमारे साथ खाना खाने वाले होंगे, जिनका काम ही है निंदा करना। चारों ओर से हम निंदा करने वालों से घिरे होंगे। आपके साथ उठने बैठने और काम करने वाले तमाम लोग होंगे जो निंदा करने वाले होंगे। लेकिन दूसरे वाले ने क्या कहा मालूम है? उसके 40वें पद के अंदर लिखा हुआ है, उसने कहा, दूसरे ने उसे डांट कर कहा, शट अप। काम तो दोनों ही की कर रहे थे ना, दोनों ही डाकू थे, दोनों ने ही बुरे काम किए,
दोनों ने ही पाप किया, लेकिन इसे समझ में आ गया कि ये तो आसमान का खुदा है। इसने कहा हम तो अपने किए का ठीक ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कोई पाप नहीं किया। तब क्या हुआ? उसका दिल एकदम से उसके परमेश्वर के भय में आ गया। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। आज ऐसे लोगों को जो आपकी और हमारी जिंदगी को परमेश्वर के उपस्थिति से या उसके मौजूदगी से दूर करके उन बातों से जो निंदा की हैं, जो पाप की हैं, जो घृणित बातें हैं, हमारे जीवनों को बर्बाद करना चाहती हैं, आज उन्हें डांटने की जरूरत है। उस स्वभाव को डांटने की जरूरत है। अगर मेरे और आपके जीवन के अंदर भी ये निंदा की बातें हैं, निंदा का स्वभाव है, आज उसे डांटने की जरूरत है और कहने की जरूरत है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हुआ क्या? एक पल भी नहीं लगा कि उसने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कैसे? परमेश्वर का भय मानने के द्वारा एक बड़ी और महान आशीष को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करना। जब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें करी तो यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था और उसके नाम के निमित्त उसके सम्मुख एक पुस्तक लिखी जाती थी। आपके काम खुदावंद की पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। अगर वो काम जो खुदा को पसंद आ रहे हैं, एक पल की भी देरी नहीं लगी। वो तो विनाश में ही मर गया, लेकिन इसने एक पल के अंदर अनंत जीवन पा लिया। एक और शख्स के बारे में लिखा हुआ है, तब सब लोग उसे देख करके कुड़कुड़ाने लगे। मालूम है ना, इस शख्स का नाम है जक्कई। एक बड़ी भीड़ जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चल रही है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु मसीह की जय, वही भीड़ कह रही है लूका रचित सुसमाचार 19वें अध्याय 7वें पद के अंदर, यह देख करके सब लोग कुड़कुड़ा करके कहने लगे। बड़ी भीड़, कुड़कुड़ाने वाली भीड़ है, बड़ी भीड़। आप भीड़ का हिस्सा मत हो जाइए कि आप कुड़कुड़ाएं, आप बड़बड़ाएं, लेकिन इसके जीवन के अंदर तो आनंद आ गया। मजबूर कर दें अपने खुदा को कि आसमान का खुदा कहे, मुझे अपने घर ले चल, मुझे अपने घर ले चल। और जब खुदावंद आ जाएगा तो मालूम है इसकी जिंदगी ही बदल गई। एक पल के अंदर इसने कहा, इसका स्वभाव बदल गया, इसकी सोच बदल गई। इसने कहा, मैं जितना मैंने अन्याय करके ले लिया है, मैं उसका चौगुना फेर दूंगा। पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। आज हम अपने हटीलेपन, निंदा के स्वभाव में, कुड़कुड़ाहट के स्वभाव में अपने जीवन को परमेश्वर की आशीष से वंचित कर देना चाहते हैं। इससे अधिक परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? तो यहोवा का भय माने और उसकी सारी आज्ञाओं, उसके सारे मार्गों पर चले और उसकी सेवा करे। हुआ क्या? परमेश्वर के आशीष को उसने एक पल के अंदर अपने जीवन के अंदर पा लिया, क्योंकि उसने कहा, ये भी तो अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि आज ही इस घर में उद्धार आया है। बोलिए, आज मेरे जीवन के लिए उद्धार का दिन है। अगर अब तक उस स्वभाव को, उस बात को, परमेश्वर के भय को, परमेश्वर का भय परमेश्वर के प्रेम को लेकर के आता है, और परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को भी लेकर के आता है। यूसुफ जब पोतीफर के घर पे था तो मालूम उसके सामने भी एक ऐसा समय आया, पोतीफर ने उसे अपने सारी चीजों का अधिकारी ठहराया था, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तू मेरे साथ समय बिता, तू मेरे साथ संगति कर। उसने कहा, उसने अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, क्या मालूम है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे स्वामी ने सब चीजों पर मुझे अधिकार दिया है, लेकिन सिर्फ तुझे छोड़ करके, जो तू उसकी पत्नी है, मैं क्यों ऐसी दुष्टता करके अपने परमेश्वर का अपराधी ठहरूं? एक पल ऐसे भी आएंगे जो आपको लोग खींच करके आपको पाप में गिरा देना चाहेंगे, और वही पल है जब आसमान का खुदा आपकी आवाज को सुन करके आपकी बातों को वो उन जगहों पर लिखवा करके कहेगा, मैंने इसे आशीष दी है। कहा क्या उसने? मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? क्योंकि जो यहोवा का भय मानते और उसका सम्मान करते हैं, उनके नाम के, उनके स्मरण के निमित्त एक पुस्तक लिखी जा रही है। हालेलुया। आज कोशिश करें मैं और आप
कि इन परिस्थितियों में से जब होकर के निकले इन नए साल के अंदर, तो परमेश्वर का भय हमको कायल करे कि हम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहे। हुआ क्या, 2 साल के बाद उसी शख्स को उस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हालेलुया। आसमान का खुदा मेरी और आपकी जिंदगी के लिए नहीं चाहता कि हम समझौता करें, परिस्थितियों से समझौता करें। साथी होंगे हमारे निंदा करने वाले, साथी होंगे हमारे जो दिखते तो होंगे ऐसे कि परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाले, लेकिन उनके आचरण के अंदर वो बात नहीं है जैसा जक्कई के जीवन में था कि मैं अपना सब कुछ प्रभु तेरे कदमों में रख देना चाहता हूँ। आज परिवर्तित हो जाने का समय है। आखिरी बात बता करके खत्म करूंगा, और वहां ये लिखा हुआ है मलाकी उसके 3 अध्याय और उसके 17वें पद को आप पढ़ेंगे। अगर ये बातें मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर बनी रहेंगी, तो वो जो महान आशीष या वो जो बड़ी आशीष परमेश्वर ने रखी है, वो ये है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। पढ़िए, यहां लिखा है सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वो लोग मेरे वरन मेरी निज भाग ठहरेंगे। हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे और भय ना मानेंगे। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है परमेश्वर का भय। इसलिए आज का ये विषय मेरी और आपकी जिंदगी के लिए खुदावंद की नजदीकी का कारण बन जाए कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। क्या प्रेम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या एबीसी पनकी परमेश्वर का पुत्र नहीं है? क्या हर एक जन जो यहां पर बैठा है परमेश्वर का पुत्र नहीं है? हम में से कोई सिद्ध नहीं है सिवाय एक के, लेकिन कहें मैं सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकता रहूंगा, क्योंकि वो ही है जो जिसने कहा है कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दिए जाता हूं। वो भय का आत्मा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में है, और वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि मैं और आप उस भय में, परमेश्वर के भय में चलें। तभी तो परमेश्वर के उस राज्य में दाखिल होने पाएंगे, और तब वो कहेगा मैं उन पर ऐसी कोमलता करूंगा। खुदा बहुत प्यार करता है हमसे, नहीं चाहता कि हम में से हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है, जो उसके लोग हैं, उनमें से एक भी नाश हो जाए। तुझसे इसके सिवा यहोवा क्या चाहता है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और उससे अपने पूरे मन और प्राण से उसकी सेवा करे। तब मैं उस पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसी अपने सेवा करने वाले पुत्र की है। परमेश्वर आपको आशीष दे, और ये साल हमारी और आपकी जिंदगी के लिए, एबीसी पनकी के लिए, लाइफ इन क्राइस्ट मिनिस्ट्री से जुड़े हर एक जिंदगी के लिए ऐसा साल हो, ना सिर्फ हम खुदावंद यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें, बल्कि उसके भय में जीवन व्यतीत करें। ऐसा ना हो कि हम खुदावंद के भय से अलग हो करके हमें यहूदा की तरीके से अपनी जिंदगी का विनाश देखना पड़े। आपसे मेरी दरख्वास्त है, पादरी साहब यहाँ से कलाम देते हैं इसी बात के लिए, उसके भय में बने रहें, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहें। उससे प्रेम करना आवश्यक है, लेकिन उसके भय में उसकी आज्ञाकारिता है, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी में बने रहेंगे। तब वो हमसे ऐसी कोमलता करेगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से